सुंदर और हरा भरा एक प्यारा सा गांव था जो चारों तरफ हरियाली और खुशियों से भरा हुआ था। यहाँ के लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे। गांव के ही एक कोने में जगन का मटन चावल का ठेला लगता था, जहाँ लोग आते, मजे से खाते और तारीफ करते हुए जाते थे। और एक दिन जगन ने अभी ठेला लगाया ही था कि तभी गांव की दो औरतें वहां आ गईं। अरे जगन भैया, क्या बनाया है? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। अरे भाभी जी, वही जो रोज खाते हैं सब लोग, हमारा स्पेशल मटन चावल। अरे भैया, आपके मटन चावल का स्वाद सचमुच लाजवाब होता है। जब मैं घर पर बनाती हूँ तो मेरे पति, पर छोड़िए, वे तो उसे देखते भी नहीं। पता नहीं क्यों, मैं भी तो बनाती हूँ पर उन्हें पसंद ही नहीं आता। जरा आप बताओगे कि आप इसकी रेसिपी कैसे तैयार करते हो? अरे भाभी जी, अगर मैं आपको रेसिपी बता दूंगा तो आप मुझसे बातें करने कैसे आएंगी? आप लोग रोज यहाँ आएंगी तभी तो हमारी मुलाकातें होंगी और बातें होंगी। अगर आप घर पर ही बनाकर खाने लगेंगी तो एक दूसरे से मिलने का ये बहाना ही खत्म हो जाएगा। हाँ भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा। बड़े दिमाग वाले हो अपनी रेसिपी छिपाने के लिए। अरे भाभी जी, रेसिपी की बात मत कीजिए, वही तो मेरी पहचान है। चलो ठीक है भाई, मत बता रेसिपी, पर खाने के लिए प्लेट तो लगा दे। हाँ बिल्कुल भाभी जी, आप बैठिए। इतना कहते हुए जगन ने दोनों के लिए प्लेट लगा दी। वे मटन चावल खाकर स्वाद की तारीफ करती हैं, पैसे देती हैं और खुशी खुशी वहां से चली जाती हैं। अभी वे गई ही थीं कि तभी गांव के दो किसान रामू और बिरजू अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मटन चावल की महक ने जैसे ही उनके नथुनों को छुआ, उनके मुंह में पानी आ गया। वे चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए और सीधे जगन के ठेले पर चले आए। अरे भाई जगन, तेरी इस मटन चावल में ऐसी क्या ताकत है, ऐसी क्या महक है जो हम जैसे किसानों को खेत जाने से पहले ही खींच लाती है? अरे भाई, ये आप सबका प्यार है और मेरे मसालों का राज। भाई, तेरी महक सचमुच पागल कर देती है। जल्दी से एक प्लेट लगा दे, अभी खेत का बहुत काम निपटाना है। तेरी इस महक ने तो ऐसा जादू किया है कि बिना खाए काम करने का मन ही नहीं करता। जल्दी लगा, वरना देर हो जाएगी। बस बैठो बैठो रामू भाई, अभी लगाता हूँ। जगन ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों को गर्मा गर्म प्लेट परोस दी। वे दोनों मटन चावल का स्वाद लेते हैं, पैसे चुकाते हैं और अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे थोड़ी ही देर में जगन के ठेले पर काफी भीड़ हो जाती है और देखते देखते जगन का सारा मटन चावल बिक जाता है। वो बहुत खुश होता है और सारा मटन चावल बेचकर अपने घर जाता है। अरे चंपा, क्या बनाया है? आज बड़े जोर से भूख लगी है, लाओ जल्दी खाना लगाओ। अरे जी, आप तो खुद दिन भर दूसरों के लिए थाली लगाते हो, क्या आप घर आकर भी अपने लिए थाली मैं ही लगाऊं? अरे भाग्यवान, दूसरों को अपने हाथों से मटन चावल खिलाने में मजा जरूर आता है, लेकिन मुझे तुम्हारे हाथों का बना खाना खाने में जो सुकून मिलता है वो किसी और चीज में नहीं। खाने में भले ही कितना भी स्वाद हो, पर अपने हाथ के खाने से ज्यादा आनंद अपनों के हाथ के बने खाने में आता है। अरे हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी अपने हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो आप बनाते हो, सच कहूँ तो उसका स्वाद लाजवाब होता है। तभी तो पूरा गांव आपके खाने के पीछे पागल है। हाँ हाँ, बस बस, बहुत तारीफ हो गई चंपा। चल अब जल्दी से खाना लगा दे, मुझे खाकर जल्दी सोना भी है। कल सुबह उठकर फिर से दुकान की तैयारी जो करनी है। ठीक है, बैठिए जी, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर चंपा जगन को खाना परोस देती है। जगन प्यार से खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह होते ही जगन सवेरे सवेरे उठता है, बाजार जाकर सारा ताजा सामान लाता है और घर पर ही मटन चावल तैयार करना शुरू कर देता है। सारा सामान तैयार करके वो अपना ठेला लेकर फिर से गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है और अपनी दुकान सजा लेता है। जगन ने अभी दुकान लगाई ही थी कि तभी गांव का अमीर सेठ माखन लाल अपने नौकर शामू के साथ जगन की दुकान पर आ धमका और अकड़ते हुए बोला, अरे ओ जगन, जल्दी से मेरे और शामू के लिए मटन चावल की एक प्लेट लगा। अरे सेठ जी, पहले आप अपनी पिछली उधारी तो चुकाइए,
तब मैं आपके लिए प्लेट लगाऊंगा। बिना पुराना हिसाब चुकाए अब और प्लेट नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सेठ माखनलाल बबूला हो उठा। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं और वो चिल्लाकर बोला, क्या तू जगन मुझसे पैसे मांगेगा? जानता है तू मैं कौन हूं? हाँ, मैं अच्छे से जानता हूं तुम कौन हो। तुम मुफ्त का खाने वाले इंसान हो। मैं रोज रोज तुमको मुफ्त में मटन चावल नहीं खिला सकता। जितना सहन करना था कर लिया। अब मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं। जो होगा देखा जाएगा, पर जब तक पुराना पैसा नहीं। अरे बेटा, लगता है तेरे बहुत पंख निकल आए हैं। अब देख तेरा क्या हस्र होता है। जो ये ठेला तूने लगाया है ना, आज के बाद ये हमेशा के लिए बंद होने वाला है, क्योंकि आज से मेरा भी ढाबा शुरू होने जा रहा है, वो भी मटन चावल का। मैं तुझसे भी कम दाम में बेचूंगा और तेरी दुकान बंद करवा के रहूंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। जा, जो करना है कर ले माखनलाल। अब मैं किसी से नहीं डरता। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूं, पर याद रखना बहुत पछताएगा तू। इतना कहकर वो गुस्से से आग बबूला होता हुआ अपने नौकर श्यामू के साथ वहां से चला गया। तभी गांव के एक शादीशुदा पति पत्नी विवेक और बिमला जगन की दुकान पर आते हैं और फिक्र जताते हुए कहते हैं, जगन भाई, क्या हुआ? अभी हमने देखा कि वो क्रूर आदमी माखनलाल तुम्हारी दुकान पर आया था और जाते हुए बहुत गुस्से में लग रहा था। क्या कोई बात हो गई? अरे कुछ नहीं भाई साहब, ये तो इसका रोज का धंधा हो गया है। मुफ्त में खाता है और बिना पैसे दिए चला जाता है। आज जब मैंने पुराने पैसों का हिसाब मांगा तो आग बबूला होकर धमकी देने लगा कि मेरा ठेला बंद करवा देगा। अरे भैया, इन बेईमानों को तो बस हराम का खाने की आदत होती है। पैसे देने की बारी आती है तो मुंह बनाने लगते हैं। आप उस सेठ की बात पर ध्यान मत दीजिए। उसकी दुकान या ढाबे पर कौन जाएगा? हम सब तो हमेशा आपकी ही दुकान पर आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अरे भाभी जी, आप सबका भाई हूं। आपके लिए ये जगन हमेशा ठेले पर ऐसे ही खड़ा मिलेगा। आप बेफिक्र रहिए। माखनलाल जैसे कई लोग आते जाते रहते हैं। जब से मैंने ये ठेला लगाया है, मैंने सबको देख लिया है। अच्छा बस करिए भैया, अब जल्दी से प्लेट भी लगा दीजिए। अब और इंतजार नहीं होता, मुंह में पानी आ रहा है। बस अभी लगाता हूं। इतना कहकर जगन दोनों को मटन चावल की गर्मा गर्म प्लेट परोस देता है। वे दोनों मजा लेकर खाते हैं, प्यार से पैसे चुकाते हैं और मुस्कुराते हुए चले जाते। देखते ही देखते जगन की दुकान पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और थोड़ी ही देर में उसका सारा मटन चावल बिक जाता है। सारा सामान बेचकर जगन का दिल खुशी से भर जाता है और वो एक सुकून भरी मुस्कान के साथ अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वो आराम से सो जाता है और अगली सुबह होती है तो वो बाजार से सारा सामान लाकर घर पर ही मटन चावल तैयार करके अपना ठेला गांव की चौपाल पर लगा देता है। लेकिन काफी समय बीत जाता है और एक भी ग्राहक नहीं आता। तभी वो अपने आप से कहता है, आज गांव वालों को क्या हो गया? आज एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। सच में कहीं वो माखनलाल अपना ढाबा तो नहीं खोल लिया, जिसकी वजह से आज कोई यहाँ नहीं आ रहा है। तभी गांव के दो लोग आते हैं जो जगन के पुराने ग्राहक रामू और बिरजू होते हैं। अरे जगन भाई, क्या बताएं, माखनलाल ने अपना नया ढाबा खोल लिया है और वो तुमसे 10 रुपए सस्ती प्लेट दे रहा है। अब तुम्हारा क्या होगा? सब गांव वाले वहीं जा रहे हैं। मैं भी खाने गया था, लेकिन भाई वहां का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। भले ही मेरा 10 रुपए बच जाए, पर मैं तो अब यहीं खाऊंगा। उस ढाबे के खाने में ना तो कोई स्वाद है और ना ही खाने का मन करता है। पता नहीं वो क्या बनाता है। मैं तो बस गांव वालों के कहने पर वहां चला गया था, पर उसके मटन चावल के आगे तुम्हारे इस मटन चावल का कोई मुकाबला ही नहीं है। हाँ भैया जगन, रामू बिल्कुल सही कह रहा है। उस ढाबे का स्वाद एकदम बेकार है। तुम्हारे जैसा हुनर और स्वाद किसी में नहीं हो सकता भैया। मैंने भी वहां खाकर देख लिया, पर मजा नहीं आया। तुम्हारे ठेले पर खाने का मजा ही अलग है। जल्दी से एक प्लेट लगाओ भैया। बस अभी लगाता हूँ।
इतना कहकर जगन उन दोनों को प्लेट परोस देता है। वे मटन चावल खाकर पैसे देते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं। दूसरी तरफ माखनलाल के ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ तो थी, लेकिन खाने के बाद हर कोई उसकी बुराई कर रहा था। एक ग्राहक गुस्से में आकर माखनलाल से बोला, अरे माखनलाल, तूने नया ढाबा तो खोल लिया, लेकिन तुझे मटन चावल बनाना भी आता है क्या? क्या बकवास खाना बना दिया है। यहाँ पैसे कम लेने से काम नहीं चलता, स्वाद भी देना पड़ता है। भले ही मैं जगन के ठेले पर 10 रुपए ज्यादा दे दूं, पर ऐसा बेस्वाद खाना तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। पैसे कम करने से क्या होता है जब खाने में दम ही न हो। मैं जा रहा हूँ जगन के ठेले पर, तेरा ये खाना किसी काम का नहीं है। इतना बोलकर वो ग्राहक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में माखनलाल के ढाबे के सारे ग्राहक उठकर जगन के ठेले की तरफ आने लगते हैं। वे सब जगन के पास आते हैं, उसके खाने की जमकर तारीफ करते हैं और माखनलाल के घटिया खाने की बुराई करते हैं। सभी लोग मटन चावल का मजा लेते हैं, पैसे देते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं। इधर देखते ही देखते जगन का सारा सामान बिक जाता है। वो बहुत खुश होता है और आसमान की तरफ देखकर मन ही मन कहता है, हे भगवान, तू हमेशा सच का साथ देता है। अपनी ऐसी ही कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। इतना कहकर जगन अपना खाली ठेला समेटकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देता है। वहीं दूसरी तरफ माखनलाल का बहुत थोड़ा सा सामान बिका था और बाकी सारा खाना बच गया था। वो मन ही मन सोचता है, चलो कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करेंगे और दाम 5 रुपए और कम कर देंगे। देखते हैं फिर क्या होता है। और फिर अगली सुबह होती है। सवेरे सवेरे माखनलाल अपने ढाबे पर ग्राहकों को लुभाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर आवाज लगाता है, आ जाओ भाई आ जाओ, अब मटन चावल मिलेगा जगन से पूरे 15 रुपए कम, मात्र 35 रुपए में। माखनलाल को चिल्लाते देख उसके पास खड़े 2 ग्राहक बोले, अरे माखन भाई, तू चाहे मटन चावल का दाम 10 रुपए कर दे या मुफ्त में खिला दे, पर हम स्वाद से कोई समझौता नहीं करेंगे। हम सब तो जगन के ठेले पर ही जाकर खाएंगे। ये सुनकर माखनलाल बौखला उठा और बोला, अरे रुक तो जाओ, कल से भी बेहतर बनाया है मैंने और आज दाम 5 रुपए और कम कर दिए हैं। अब तुमको सिर्फ 35 रुपए देने होंगे। वो जगन तो 50 रुपए की एक प्लेट देता है, मैं तुम्हें सिर्फ 35 रुपए में दूंगा। अरे रख अपनी ये प्लेट अपने पास, तू ही खा अपनी प्लेट, हम तो जा रहे हैं जगन के ढाबे पर। इतना कहकर सभी गांव वाले सीधे जगन के ठेले पर चले जाते हैं। अरे भाई जगन, आज तो माखनलाल ने हद ही कर दी। वो 35 रुपए में प्लेट दे रहा है और तू 50 रुपए में। फिर भी हम सब तेरे पास ही आए हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे हाथ के स्वाद से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम सब सिर्फ यहीं खाएंगे। ये आप सबका प्यार ही है जो आज तक मुझे इस ठेले पर खड़े रखे हुए है। बात पैसे की नहीं होती, बात हुनर और नीयत की होती है। हम स्वाद से कभी समझौता नहीं करते, भले ही थोड़ा महंगा पड़े, क्योंकि हमारे मसालों में और मेहनत में सच्चाई होती है। स्वाद के लिए ही लोग दूर दूर से चलकर आते हैं। ये कोई रातों रात सीखने की चीज नहीं है। मैंने सालों की मेहनत से ये काम सीखा है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी राह चलते उठकर आए, दुकान खोले और कामयाब हो जाए। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो अब ज्यादा बातें मत करो और जल्दी से प्लेट लगाओ, मुंह में पानी आ रहा है। बस अभी लगाता हूं भाई। इतना कहकर जगन सभी के लिए गर्मा गर्म प्लेटें लगा देता है। देखते ही देखते आज फिर जगन का सारा सामान बिक जाता है। उधर माखनलाल अपने सूने ढाबे पर खड़ा सब कुछ देखता रहता है। उसकी दुकान पर एक मक्खी तक नहीं मंडरा रही थी। वो सिर पर हाथ रखकर पछतावे की आग में सुलगता हुआ सोचता है, आखिर इस जगन के खाने में ऐसा क्या जादू है, उसकी बराबरी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। मेरा तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, भारी नुकसान झेलना पड़ा है। काश मैंने उस दिन जगन से पंगा ना लिया होता, तो आज मैं भी इज्जत के साथ अच्छे खासे मुनाफे में होता। कल का नुकसान आज का नुकसान, और इस ढाबे को खोलने में जो मेरी पूंजी डूबी है, मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। उधर जगन का सारा सामान बिक चुका था और वो दिल से बहुत खुश था। अगली सुबह होती है।
माखनलाल आखिरकार अपना वो नया ढाबा हमेशा के लिए बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास कोई ग्राहक जाता ही नहीं था। वो टूटा हुआ और हारा हुआ सीधा जगन के ठेले पर आता है। माखनलाल जगन के सामने हाथ जोड़कर सिर झुका देता है। मुझे माफ के कर दे भाई जगन। लालच में आकर मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर भगवान ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं माखनलाल, इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन लालच और शॉर्टकट इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। मेहनत की कमाई और ईमानदारी का स्वाद हमेशा मीठा होता है, जबकि बेईमानी का फल कड़वा होता है। आज तुझे तुम्हारी गलती की सीख मिल गई है, यही बहुत है। जा, अब पुरानी बातें भूल जा और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर। माखनलाल की आंखें भर आती हैं और वो जगन को गले लगा लेता है। इसके बाद वो अपनी गलती मानकर हमेशा के लिए सुधर जाता है।